हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में लाई करते हैं, जो कि रात को शाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि वो सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी है जिसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट प्लेनेट, प्लेनेट तो है नहीं क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती। ठीक है। सेकंड क्या है? स्टार। थर्ड है सैटेलाइट। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट, स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं हमारे, उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, इसलिए वो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून। जो मून है उसका ऑर्बिटल पीरियड क्या है? जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो कितने टाइम पर लगाता है? ऑर्बिटल पीरियड पूछा गया है। इसका क्या होता है? हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, 27 डेज होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, 27 डेज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? Why does the moon not have conditions favorable for life? जो मून है हमारा, जो चांद है, चंद्रमा है, वहां पर जीने के लिए कंडीशन क्यों नहीं है? क्या कारण है? देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, वहां पर पानी नहीं है इसलिए नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एयर, वहां पर हवा नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी का नन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, ए एंड बी। क्योंकि जो मून है हमारा, वहां पर हम क्यों नहीं रह सकते, वहां पर लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ना ही तो पानी है और ना ही क्या है? हवा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। जो हमारा अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? फर्स्ट देख लेते हैं, वाटर के कारण। सेकंड है ब्लू कलर के कारण, हमारी अर्थ का कलर ब्लू है इसलिए। ऑप्शन सी क्या है? ब्राउन कलर। ऑप्शन डी क्या है? रेड कलर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए इज राइट, वाटर। वाटर के कारण इसको क्या बोलते हैं? हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। में ये नीली दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू द न्यू मून। जो न्यू मून होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, फर्स्ट क्या दिया गया है? पूर्णिमा। पूर्णिमा तो गलत है क्योंकि इसको फुल मून को बोला जाता है पूर्णिमा। ठीक है, फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अमावस्या। थर्ड है बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी तो होगा कैसे, क्योंकि जो फुल मून है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? अमावस्या। अमावस्या किसको बोलते हैं? न्यू मून को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर बाय द परसेंटेज। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है बाय परसेंटेज? तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज भी पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि क्या है? 78%। 78% में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है वीनस, सेकंड है मरकरी, थर्ड है अर्थ एंड फोर्थ क्या है? जुपिटर। तो जो लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा वो क्या है? जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट। जो हमारा अर्थ है उसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं और उसको यूनिक प्लेनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, फर्स्ट दिया गया है नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड, ना ही ये तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है, इस कारण। ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, एयर और वाटर की प्रेजेंस के कारण। थर्ड है ऑक्सीजन, लाइट स्पॉटिंग गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन है और जो दूसरी गैसेस है वो है। ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। इन सभी के कारण ही जो हमारा अर्थ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो ना ही तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। यहाँ पर क्या है? वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिक प्लेनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द आउटर प्लेनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ये पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्लेनेट सबसे बाहर पड़ता है, आउटर प्लेनेट है? तो देखो, विनस। ऑप्शन बी है जुपिटर। ऑप्शन सी क्या है? अर्थ। ऑप्शन डी क्या है? मार्स। तो देखो, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, सिर्फ इन्हीं में से बताना है कि हमें आउटर प्लेनेट कौन सा है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे 8 प्लेनेट है उनमें से बताना है कि आउटर प्लेनेट कौन सा है। तो इनमें से जो हमारा आउटर प्लेनेट है वो कौन सा आएगा हमारा? जुपिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब है ये बॉडी। कौन सी बॉडी है? देखो, फर्स्ट क्या है? अर्थ, ये तो हो ही सकता है। ऑप्शन बी क्या है? गैलेक्सी। ऑप्शन 3 क्या है? मून।
ऑप्शन डी क्या है प्लेनेट। तो इसका आंसर क्या है हमारा मून। जो मून है हमारा, जो चंद्रमा है, वो क्या है हमारे अर्थ के बिल्कुल ही क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन, जो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। कंस्टलेशन क्या होता है, कंस्टलेशन किसको बोलते हैं, जो स्टार्स के द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है उसको। तो इनमें से सबसे जो यूनिक है, जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो कौन सा है। तो देखो इसका फर्स्ट क्या है, द सप्तऋषि, सेकंड है द मून, थर्ड है द सन, द मार्स। इन जो नीचे वाले ऑप्शन है ना, ये तो है नहीं, क्योंकि ये कोई भी पैटर्न का नाम नहीं, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है, इसमें 7 स्टार्स होते हैं जो मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मून अपीयर्स बिग बिकॉज, हमारा जो मून है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है इसके पीछे। देखो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया क्या है, इट इज वेरी बिग देन अर्थ, ये हमारी अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। ऑप्शन बी क्या है, इट इज बिगर देन सन, ये सन से भी बड़ा है। ऑप्शन सी क्या है, इट इज नियर टू अर्थ, एंड ऑप्शन डी क्या है, इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो देखो हमारा जो मून है वो हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ के करीब है, नियर है। ठीक है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आर हेवनली बॉडीज दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, वो बॉडीज बताओ जिनकी खुद की लाइट होती है। देखो फर्स्ट है गैलेक्सी, सेकंड है अर्थ, थर्ड क्या है स्टार्स, फोर्थ क्या है मून। तो देखो जो स्टार्स होते हैं हमारे, उनकी क्या होती है, खुद की लाइट होती है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट इनमें से कौन सी है। देखो फर्स्ट दिया गया है IRSA, सेकंड है एजुसेट, थर्ड है मून, फोर्थ क्या है इनसेट। तो देखो ये जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ना, ये तो क्या है मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, तो ये तो है नहीं। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा मून, ये क्या है एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये पहले से ही है, और जो बाकी सारी है ना ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन। देखो मैंने चैप्टर में भी बताया था कि इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि 1 मार्क में पूछ लेते हैं। अर्थ ट्विन कौन सा प्लेनेट है, वो प्लेनेट कौन सा है जिसको हम अर्थ ट्विन के नाम से बोलते हैं। देखो फर्स्ट क्या है जुपिटर, सेकंड है विनस, थर्ड क्या है सैटर्न, फोर्थ क्या है मरकरी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा विनस। जो क्योंकि जो विनस प्लेनेट है ना हमारा, वो क्या है, वो शेप और साइज में, शेप और जो उसकी साइज है ना, वो हमारी अर्थ के बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, लगभग सेम ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन बोलते हैं। किसको, विनस को। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, जो डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं स्टार्स के, जैसे कि ट्रायंगुलर बना लिया, 7 स्टार बना लिया, सप्तऋषि हमने अभी भी डिस्कस किया था, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट दिया गया है कंसंट्रेशन, सेकंड है सेलेस्टियल बॉडीज, थर्ड है एस्ट्रॉइड, फोर्थ क्या है कॉमेट। तो इसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए इज राइट, कंसंट्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ, दिस पाथ इज नोन एज। जो हमारा सन है उसके चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उनका जो रिवॉल्व करने का जो पाथ है ना, वो एक फिक्स होता है, तो उस पाथ को क्या बोलते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एक्सिस, एक्सिस तो है नहीं, सेकंड क्या है ऑर्बिट, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ क्या है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है हमारा ऑर्बिट, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स जो हमारे सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उनका क्या होता है, एक फिक्स पाथ होता है, अलग अलग पाथ होते हैं सभी के, तो इसलिए उस पाथ को क्या बोला गया है ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड। देखो चैप्टर में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, अच्छे से बताया था आपको, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो किस किस प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं। एक तो इन्होंने दे दिया जुपिटर, अब हम सेकंड बताना है। सेकंड देखो क्या है, फर्स्ट दिया गया है मार्स, सेकंड है अर्थ, थर्ड क्या है विनस, एंड फोर्थ है नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या है हमारा मार्स। जो एस्टेरॉइड्स है हमारे, वो किस किस के बीच में पाए जाते हैं, जो मार्स है और जो हमारा जुपिटर है। ठीक है, इसके बीच में इनकी लेयर लाई करती है यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये हमारे सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं। ओके, इसका आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, द पोलर स्टार्स इंडिकेटेड द विच डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है हमारा, जिसको पहले पोल स्टार बोला जाता था, वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन को बताता है। तो हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था इसके बारे में। फर्स्ट देखते हैं नॉर्थ, सेकंड है ईस्ट, थर्ड क्या है हमारा साउथ, फोर्थ क्या है वेस्ट। तो जो हमारा पोलर स्टार है, जिसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, वो किसकी डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ की। इसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनमें से सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है हमारे सन का, हमारे सन के। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या दिया गया है अर्थ, सेकंड है विनस,
थर्ड क्या है हमारा मार्स, फोर्थ है मरकरी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, 4 जो मरकरी जो प्लेनेट है वो सन के काफी क्लोजेस्ट है। तो देखो फर्स्ट पे आता है हमारा मरकरी, सेकंड पे आता है वीनस, थर्ड पे आती है हमारी अर्थ, फोर्थ पे आता है मार्स, फिफ्थ पे आता है जुपिटर, सिक्स्थ पे आता है सैटर्न, सेवंथ पे आता है यूरेनस एंड एट्थ पे आता है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो जो सबसे करीब है, जो सबसे नजदीक है सन के, वो क्या है, मरकरी। ठीक है, आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।